तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर रहे हैं। देखिए, बड़ी हलचल के बीच में ये बड़ी खबरें। गुवाहाटी से लौटे शिवसेना एमएलए नितिन देशमुख का बयान आया है, जिसका जिक्र विनोद जगदाले कर रहे हैं। मुझे जबरन सूरत लेकर गए। नितिन देशमुख का ये बयान, बीजेपी ने कई बार सरकार गिराने की कोशिश की है, ये बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर नितिन देशमुख का। बाल ठाकरे के लिए वापस आए हैं विधायक नितिन देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर, शिंदे गुट के विधायक खुलकर सामने आ गए हैं। और आपने ये भी देखा था, और ये चिट्ठी आपके सामने, कल वर्षा के दरवाजे जनता के लिए खुले, अच्छा लगा। बागियों की चिट्ठी जो पढ़कर न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं, मैं पढ़कर आपको बता भी रही हूं क्या क्या लिखा है, वो अब आपके सामने। कल वर्षा के दरवाजे जनता के लिए खुले, अच्छा लगा, ये लिखा गया है। जो चिट्ठी में जिक्र है, 2.5 साल तक वर्षा के दरवाजे हमारे लिए बंद थे, ये शिकायत बागियों की तरफ से की गई है। उद्धव ठाकरे से सीएम से मिलने को दरबारियों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो खुद की बात कर रहे हैं कि हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, हम सीएम से मिल नहीं पाते थे। आगे लिखा है चिट्ठी में कि मंत्रालय की 6ठी मंजिल यानी कि सीएमओ हमारे लिए बंद था 2.5 साल तक, अब खुले हैं जाकर, उसके लिए वो कह रहे हैं कि अच्छा लगा। उधर लिखते हैं कि घंटों इंतजार के बाद आपसे मुलाकात हो पाती थी, कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था सीएम से मिलने के लिए। ये बागियों की शिकायत है उद्धव ठाकरे से, जिन्होंने चिट्ठी में लिखी है। कई बार फोन करने के बावजूद फोन नहीं उनका उठाया जाता था, यानी कि ये जो तमाम कंप्लेन है वो इकट्ठी होती चली गई। विनोद इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद, देखिए, एकनाथ शिंदे के गुट से एक मैसेज यहाँ पर आया है। मैसेज में ये लिखा गया कि किस प्रकार से नितिन देशमुख एक झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गुवाहाटी से अकोला मैं वहां से कैसे भाग के आया ये मुझे पता है, लेकिन इस फोटो में उन साफ देख रहा है कि उन्हें एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट से गुवाहाटी से अकोला ले जाया गया। उसके ये फोटोग्राफ्स एकनाथ शिंदे के गुट ने वहां पर मीडिया से साझा किए हैं। देख सकते हैं कि उस फोटोग्राफ में जो नितिन देशमुख है, इसके अलावा एकनाथ शिंदे के समर्थित जो ठाणे महानगर पालिका के पार्षद भी उसमें नजर आ रहे हैं, और वहां के एकनाथ शिंदे समर्थित शिवसैनिक भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और ये जब अब पीसी हुई संजय राउत के नेतृत्व में 2 विधायक वहां पर बैठे थे, नितिन देशमुख ने बड़ा आरोप लगाया कि मुझे झूठ बोलकर फंसाकर वहां पर लेके गए। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का यह कहना है कि नितिन देशमुख को सारी चीजें पता थी, लेकिन एकाएक उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो एकनाथ शिंदे ने उन्हें स्पेशल चार्टर फ्लाइट से उनके गृह क्षेत्र अकोला के लिए रवाना किया। उसी की ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी टीवी स्क्रीन पर। और इसके अलावा एक वीडियो और फोटोग्राफ भी वहां पर बताया गया है। कल जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पास एक पत्र लिखकर मांग की थी कि जो गुट नेता चुना गया है शिवसेना का नया, वो इलीगल है, इस पर जो 33 विधायकों के सिग्नेचर थे उस पर भी सिग्नेचर करते नितिन देशमुख नजर आ रहे हैं। अब वार प्रतिवार की ये लड़ाई आगे जा चुकी है। जी, तो ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। तो विनोद, ये शक्ति प्रदर्शन की वीडियो जो सामने आई है, दूसरा वीडियो जारी किया गया है, उसमें एकनाथ शिंदे अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि बाहर जो भी बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है मैं दिखाता हूं। और दूसरा, क्या शिवसेना की तरफ से देरी हो गई बोलने में ये कि हाँ, हम महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? विनोद जी, देरी हो गई है। अब शिवसेना को पता चल रहा है कि 37 विधायक पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे के दल में दाखिल हो चुके हैं, और 1 से 2 विधायक आने की संभावना भी वहां पर जताई जा रही है। मैं आपको नाम बताना चाहता हूं विपनेश, जो शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। पहला नाम बताऊंगा मैं, एकनाथ शिंदे, अनिल बाबर, शंभू राजे देसाई, चौथे महेश शिंदे, 5वें शाहजी पाटिल, 6ठे महेंद्र थोरवे, 7वें भरत शेठ गोगावले, 8 महेंद्र दलवी, 9 प्रकाश आबिडकर, 10 बालाजी किनीकर, 11 ज्ञानराज चौगले, 12 रमेश बोरनारे, 13 तानाजी सावंत, 14 संदीपान भूमरे, ये मंत्री है, 15 अब्दुल सत्तार नबी मंत्री, 16 प्रकाश सुर्वे, 17 बालाजी कल्याणकर, 18 संजय शिरसाट, 19 प्रदीप जायसवाल, 20 संजय रायमुलकर, 21 संजय गायकवाड़, 22 विश्वनाथ भोईर, 23 शांताराम मोरे, 24 श्रीनिवास वनगा, 25 किशोरप्पा पाटिल, 26 सुहास कांदे, 27 चिमणाबा पाटिल, 28 लता सोनावने, 29 प्रताप सरनाईक, 30 यामिनी जाधव, 31 योगेश कदम, 32 गुलाबराव पाटिल, ये मंत्री है, 33 मंगेश कुडालकर, 34 सदा सरवनकर, 35 दीपक केसरकर,
36 दादा भूसे कैबिनेट मंत्री है, 37 संजय राठौड़। इसके अलावा 9 निर्दलीय उनके साथ है, जिसमें बच्चू कडू, राजकुमार पटेल, राजेंद्र यड्रावकर ये मंत्री है, चंद्रकांत पाटिल, नरेंद्र भोंडकर, 6 किशोर जोरगेवार, 7 मंजुला गावित, 8 विनोद अग्रवाल, 9 गीता जैन। तो देखा आपने 37 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और 9 निर्दलीय विधायक ये भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उन्होंने जो वीडियो जारी किया था उसमें और फोटोग्राफ दिए थे, उसमें ये सभी चेहरे नजर आ रहे हैं। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। विनोद जगदाले ने नाम लेकर बताया है 37 शिवसेना के विधायक और 9 निर्दलीय जो कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं इस वक्त। दीपक दुबे, क्या अपडेट आपके पास? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शिवसेना भवन पर। यहाँ पर सांसद विनायक राउत के द्वारा एक बड़ी बैठक की जा रही है, उसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं। तमाम जो दादर, वडाला और इसके साथ साथ माहिम के शाखा प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी के साथ बैठक की जा रही है। सदा सरवनकर जो एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं और उनकी फोटोग्राफ्स कुछ समय पहले आई थी, जो हमने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से उनके फोटोग्राफ्स पर शिव सैनिकों के द्वारा कालिख पोती गई थी, उन्हें गद्दार करार दिया गया था। उसी को लेकर यहाँ पर बैठक की जा रही है कि सदा सरवनकर, ये आपको बता दें दादर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये पूरा इलाका, और यहाँ के वो विभाग प्रमुख थे, उन्हें निकालने की अब कवायद की जा रही है कि पार्टी से उन्हें किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से उन्होंने शिवसेना के साथ धोखा दिया हुआ है। और इसी को लेकर यहाँ पर विनायक राउत अध्यक्षता कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तमाम शिव सैनिक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वडाला, माहिम, दादर, यहाँ के शाखा प्रमुख, पदाधिकारी, सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। विनायक राउत इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सदा सरवनकर को लेकर लगातार गुस्सा शिव सैनिकों में बढ़ा हुआ है। कालिख भी उनके फोटोग्राफ से पोती गई, गद्दार करा दिया गया। आप क्या कहेंगे, किस तरह की बैठक यहाँ पर चल रही है और आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो अभी हमारे उधर उदय गए वाले हैं गुवाहाटी में, वो वापस आए और उद्धव साहब से बात करके ही फैसला लिया जाए। सदा सरवनकर के बारे में क्या कहेंगे? फोटोग्राफ्स पर उनको गद्दार आप लोगों ने करार दिया, कालिख पोती है आप लोगों ने, और यहाँ के विभाग प्रमुख थे, क्या उनको निकालने के लिए पूरी बैठक की जा रही है? देखिए, वो कल तक तो साहब के साथ में थे, अचानक उनका मोबाइल नॉट रिचेबल शाम से हुआ और आज पता चला कि वो चले गए हैं। तो शिवसेना से जो गद्दारी करेगा उससे आप शिवसेना कभी माफ नहीं करेंगे। जो भी उद्धव साहब को तकलीफ देगा उसके खिलाफ हम शिवसैनिक रोड पे खड़े होंगे और उन सबका निषेध करेंगे। अभी कुछ समय पहले संजय राउत ने पीसी की है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि आप आकर यहाँ पर बातचीत कीजिए, अगर चाहिए तो हम महाविकास अघाड़ी से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो शिवसैनिक किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, संजय राउत हमारे सांसद जी हैं, नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं। साहब जो बोलेंगे उसका हम पालन करेंगे। संजय राउत जो डिसीजन देंगे वो बिल्कुल सही देंगे और उनका जो आदेश है, यानी वो उद्धव जी का आदेश है, हम मान के चलते हैं। जो संजय राउत कहते हैं वो सही कहते हैं और उनका कहा हुआ हर शब्द नबातुला होता है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से अपने आंकड़ों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, तमाम शिवसेना के विधायकों को वहां पर लेकर शिफ्ट हो चुके हैं, पहले सूरत और उसके बाद गुवाहाटी। एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहेंगे? नाराजगी है, गुस्सा है, या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका मन बदलेगा? मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब उद्धव साहब की बात को पालन करेंगे और वो बहुत ही सीनियर और छोटे से बड़े कार्यकर्ता बने हैं, नेता बने हैं, मंत्री बने हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एकनाथ शिंदे साहब उद्धव जी की बात का पालन करेंगे। ये बताइए कि हिंदुत्व को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा। उद्धव साहब ने कल इसको साफ भी कर दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कायम है। पहले भी शिवसेना वही थी, आज की भी शिवसेना वही है। तो आखिर सवाल क्यों हिंदुत्व के मुद्दे पर? उद्धव साहब ने हिंदुत्व नहीं छोड़ दिया ना, वो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व लेके साथ चल रहे सभी महाराष्ट्र को शिवसैनिक को लेकर। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ करे, भाजपा वाले सब कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं भाजपा वाला भरपूर, क्योंकि सब षड्यंत्र बीजेपी का है। ये बागी विधायक ने ये आरोप लगाया हुआ है कि किस तरह से प्रमुख से मिलने नहीं दिया जाता है। उनको वैसा बात करने को बोल रहे हैं मीडिया के सामने आके। ये सब कौन करवा रहा है? बीजेपी। शिंदे साहब तो वहाँ बैठे हैं, बीजेपी तो अभी चुप बैठी हुई है, नजर गड़ाए हुए है। नहीं वैसा नहीं ना, शिवसेना को बदनाम करने की साजिश है। शिवसेना और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की आत्मा है। हम सब शिवसैनिक जितने भी हैं सब हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी हिंदुत्व पे बनी है। बाला साहब ने पूरे हिंदुत्व को देश में दिखाया है। तो जो बाला साहब ने हिंदुत्व दिखाया है उसको लोग खींचने की कोशिश करें, उसको तोड़ने की कभी हो नहीं सकता। हिंदुत्व शिवसेना के साथ में है और शिवसैनिक हिंदुत्व के साथ में सदैव रहेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना था
कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे से हम भटक गए हैं, अब वो वाली शिवसेना नहीं रही है। ये आपके वरिष्ठ नेता का बयान रहा है, जो कल तक विधायक दल के नेता थे। देखिए, लोगों की सोच अपने फायदे के लिए पार्टी को नीचे दिखाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इस मैं खुलेआम कहूँगा, पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। शिवसैनिक जो है वो पार्टी के साथ तब भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। आप देख रहे हैं कि पूरे हर गली हर नाके पर शिवसैनिक खड़ा है। शिवसैनिक ही माननीय मातोश्री के आदेश पे, बाला साहब हो, उद्धव जी हो, आदित्य जी हो, इनके आदेश पे किसी को भी एमएलए बनाता है। तो क्या फिर एकनाथ शिंदे अपने आप को पार्टी से बड़ा मानने लगे हैं? एक उद्धव ठाकरे साहब से बड़ा अपने आप को मानने लगे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है सुबह का जो शाम को आ जाए सुबह का बुला, तो मुझे लगता है कि समय आ रहा है, मुझे उद्धव जी की बात वो मानेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देख सकती हैं कि तमाम शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये शिवसेना भवन है जो दादर इलाके में स्थित है। गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ी हुई है और सदा सरवनकर को लेकर बड़ा एक्शन शिवसेना की तरफ से लिया जा सकता है। सांसद विनायक राउत वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बैठक में शामिल हैं। अब देखते हैं कि आगे आखिर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।